आपने मेरे बहुत सारे पिछले वीडियोस में ये देखा है कि अगर पति या पत्नी बिना किसी कारण के नाराज़ होकर के अलग बैठ जाए और दूसरा पक्ष उस घर को बसाना चाहते हों, उस विवाह संबंधों की पुनर्स्थापना करना चाहते हों, लेकिन अगर वो ना हो पाए तो कोर्ट में आप सेक्शन 9 का केस कर सकते हैं। ये आपने बहुत सारे वीडियोस में ये देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। लेकिन क्या आप पतियों ने कभी ये सोचा है कि आपको कोर्ट के द्वारा सेक्शन 9 की डिक्री मिल चुकी है, लेकिन उस डिक्री के मिलने के 1 साल के बाद तक भी आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो क्या किया जाना चाहिए? और सेक्शन 9 की डिक्री को मिलने के बाद कौन-कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए? इन सभी चीज़ों के बारे में क्या आपने कभी विचार किया है? जी हाँ, इन्हीं सब छोटे-छोटे बिंदुओं पर आज मैं आपसे चर्चा करने आई हूँ। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे बार-बार इसी तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि अगर सेक्शन 9 की डिक्री आपको मिल जाती है, लेकिन उस डिक्री के मिलने के बाद भी अगर आपकी पत्नी नहीं आती, तो क्या होगा? कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ने ये भी सवाल मुझसे पूछा है कि अगर सेक्शन 9 की डिक्री मिलने के बाद आपकी पत्नी आपसे मिलने के लिए आपके साथ रहने घर आ गई, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो वापस चली गई, वो क्यों होता है और उसका क्या नुकसान या फ़ायदा किस किस को हो सकता है? मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले हो सके। जैसा हमने विस्तार से बातचीत की या आपने मेरे पिछले पुराने बहुत सारे वीडियोस में भी ये देखा होगा कि सेक्शन 9 की केस करना, सेक्शन 9 का केस करना बहुत आसान है, उसकी डिक्री को लेना भी आसान है, लेकिन उसके बाद बहुत सारी परेशानियां आती हैं। आप सभी ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, समझा है कि अगर आपको सेक्शन 9 की डिक्री मिल जाती है और अगर आपकी पत्नी उसके बाद भी आपके साथ घर बसाने के लिए नहीं आती और इस डिक्री को मिले हुए 1 साल हो चुका है, यानी कि 1 साल की मियाद पूरी हो चुकी है और उस मियाद के पूरे होने के बाद भी आपकी पत्नी आपके साथ घर बसाने नहीं आती है, तो ये आपके लिए तलाक का बहुत अच्छा आधार हो सकता है। जी हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस चीज़ के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी ऑलरेडी है। सेक्शन 9 का केस में डिक्री लेने के बाद भी अगर आपकी पत्नी लगातार 1 साल बीत चुका है उस डिक्री को लिए और तब भी वो आपको आपके घर को संभालने नहीं आती, गृहस्थ जीवन नहीं बिताती आपके साथ, तो आप कोर्ट के अंदर डिवोर्स का केस दायर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपको ग्राउंड मिल चुका है। यहाँ इसका एक और बड़ा फायदा भी है आप पतियों को कि अगर आपने किसी और ग्राउंड पर या किसी और आधार पर अपना तलाक का केस दायर किया है, तो वहाँ पर आपको उस ग्राउंड को कन्विंस करने के लिए कुछ सबूतों को कोर्ट में दिखाना होता है और सबसे ज़्यादा मुसीबत इन सबूतों को इकट्ठा करना ही होता है, क्योंकि ये सबूत बहुत मुश्किल से मिला करते हैं, चाहे वो एडल्ट्री का ग्राउंड हो, चाहे क्रुएलिटी का ग्राउंड हो या कोई और भी ग्राउंड आप इसमें लगा रहे हैं। उन सभी चीज़ों को साबित करना कोर्ट में अक्सर मैंने देखा है बहुत मुश्किल आती है। लेकिन यहाँ आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है अगर आपको सेक्शन 9 की डिक्री कोर्ट के द्वारा प्राप्त हो चुकी है और उस डिक्री को प्राप्त हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी पत्नी आपके साथ गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आपके पास नहीं आ रही है, आपके साथ शादीशुदा जो जीवन है वो उसकी शुरुआत नहीं कर रही है दोबारा से। चलिए, ये तो आपके पास दो चीज़ें हो गई कि आपको एक बहुत ही बढ़िया ग्राउंड भी मिल गया तलाक का और साथ ही आपको सबूत भी मिल गए उस आधार पर जो आपने केस किया है उसको साबित करने के लिए।
लेकिन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने ये बहुत बार देखा है कि सेक्शन 9 की डिग्री मिलने के बाद आपकी पत्नी आपको आकर के ज्वाइन तो कर लेती हैं, लेकिन मान लीजिए उन्होंने 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, वटेवर कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए उन्होंने आपको ज्वाइन कर लिया, लेकिन ज्वाइन करने के बाद 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या हफ्ता भर वो आपके साथ रही और उसके बाद वो आपको छोड़ करके दोबारा चली गई। अब क्या कीजिएगा? आपको अगर तलाक लेना था और तलाक लेने के लिए जो आपके पास ग्राउंड भी आ चुका था, यानी आधार भी आ चुका था, आपके पास सबूत भी बन चुका था, वो डिवोर्स की डिक्री, कि उस डिवोर्स की डिक्री के बाद भी आपकी पत्नी आपको ज्वाइन नहीं कर रही है, तो ये आपका सबूत भी था कोर्ट में दिखाने के लिए, जिसके ऊपर आप कोर्ट में बहुत जल्दी जल्दी आप अपना केस साबित भी कर पाते। लेकिन ये जो ग्राउंड है 1 साल तक कि आपकी पत्नी ने आपको ज्वाइन नहीं किया, ये ग्राउंड की भी अपनी एक मियाद होती है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग ये सोच बैठते हैं कि 1 साल का पीरियड ही तो हमको दिखाना है, ये दिखाने के लिए और कि हम अलग रह रहे हैं, तो हम इसी को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं कि वो सो एंड सो डेट को आई और आने के बाद वो इतने दिनों के बाद वापस अपनी मर्जी से चली गई, तो वो लिमिटेशन वहाँ से दोबारा से शुरू हो जाएगी। ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये गलती प्लीज़ मत कीजिएगा। आप मत ये सोचिएगा कि आपकी पत्नी डिवोर्स डिक्री मिलने के 3 महीने के बाद वो आई और आकर के 1 हफ्ता रही, तो उस 1 हफ्ते के बाद से आपकी फिर दोबारा से वो मियाद शुरू हो जाएगी। तो आप यहाँ ये सोच पाते हैं, कई बार ये सोच लेते हैं कि 3 महीने तो वो पहले वाले और उसके बाद 1 हफ्ते को बीच में से निकाल देते हैं और उसके बाद फिर ये 9 महीने यानी कि 3 और 9 मिलाकर के ये 1 साल का पीरियड दिखा दें। या कुछ लोग ये सोच लेते हैं उन 3 महीने और 7 दिन का जो पीरियड है इसको हटा देते हैं और उसके बाद फिर 1 साल हम लगातार दिखा देंगे कोर्ट में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप इसमें देखिए 2 बातें हो सकती हैं। एक बात तो ये हो सकती है कि आपकी पत्नी बहुत समझदार हैं। आपने जो 3 साल, 4 साल, 5 साल कोर्ट के अंदर लगाने के बाद ये सेक्शन 9 की जो डिक्री कोर्ट से प्राप्त की थी, जिसमें आपका बहुत सारा समय लगा, बहुत सारा पैसा लगा और बहुत सारा आपका टेंशन आपको हुई, और उसके बाद कहीं आप ये एक डिक्री ले पाए और डिक्री लेने के बाद भी आपकी पत्नी ने आपको नहीं ज्वाइन किया और आपके पास जो एक ये आधार बन गया था तलाक का, जिसमें आपके पास आधार के साथ साथ सबूत भी था कोर्ट में दिखाने के लिए, वो उसने जानबूझ करके नष्ट कर दिया, क्योंकि उसने अपने दिमाग में पहले से ये सोच लिया, क्योंकि वो भी बहुत समझदार हैं, वो भी अपने वकील साहब के पास मिलेंगी, जाएंगी, पूछेंगी और उनको ये बात की जानकारी होगी कि अगर इस तरह से बीच में ये जो लिमिटेशन को तोड़ दिया तो वो जो आपने डिक्री ली थी सेक्शन 9 की, उसको, उसकी मियाद को या उसके लिमिटेशन पीरियड को आप नहीं यूज कर पाएंगे। उस ग्राउंड को कोर्ट में अब आपका यूज करना नामुमकिन हो जाएगा। तो वो हो सकता है कि वो जानबूझ करके भी ऐसा करे, या हो सकता है अगर वो जानबूझ के ऐसा करेंगी तो वो आकर के ये कहेंगी कि जी देखिए मैंने ये डिक्री सेक्शन 9 की जो मेरे पति ने ली थी कोर्ट के द्वारा, मैंने उसका सम्मान करते हुए मैंने अपने पति को ज्वाइन किया। पति को ज्वाइन करने के बाद मैं 1 हफ्ता उनके पास रही, लेकिन 1 हफ्ते के बीच ही मेरे पति ने, मेरी सासू माँ ने, मेरे ससुर ने या घर के अन्य और सदस्यों ने इस तरह से मुझे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया, जिसकी वजह से मैं दोबारा से उनसे अलग हो गई हूँ और मुझे न्याय दिया जाए। अब देखिए, चाहे वो झूठ बोल रही हैं, चाहे वो सच बोल रही हैं, या आपने ऐसा उनके साथ गलत किया या नहीं किया, लेकिन आपने जो इतनी मशक्क़त से, इतनी मेहनत से, इतने श्रम से, इतना पैसा, समय,
लगा करके आपने जो ये डिक्री प्राप्त की थी और आपके पास ये जो तलाक के लिए बहुत ज़बरदस्त ठोस मजबूत आधार भी मिल चुका था, वो ठोस मजबूत आधार भी भर भरा करके गिर पड़ा। और जो आप ये सोच रहे थे कि अब इस सबूत को मैं कोर्ट में दिखा दूंगा और इस आधार पर अगर मैं तलाक ये लगा रहा हूं तो मुझे किसी भी तरह का सबूत कहीं से इकट्ठा भी नहीं करना, बल्कि कोर्ट के द्वारा सेक्शन 9 में दी गई डिक्री को ही मैं जज साहब के सामने सबूत के तौर पर पेश करूंगा और इससे बड़ा सबूत कोई हो भी नहीं सकता। तो यहाँ पर आपका वो सबूत खराब हो गया आपकी लापरवाही की वजह से। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा, ये हुआ है सिर्फ आपकी लापरवाही की वजह से। अगर आप में से किसी की भी पत्नी सेक्शन 9 का डिक्री लेने के बाद आपसे बातचीत करके दोबारा से आपको ज्वाइन करने के लिए सोच रही हैं, तो यहाँ पर ही आपका असली काम शुरू होता है। आपको ये देखना, सोचना, समझना होगा कि आपकी पत्नी वाकई में आपको ज्वाइन करने वाली है या सिर्फ दिखावे के लिए, या आप इस जो सेक्शन 9 की जो डिक्री है इस ग्राउंड को तोड़ने के लिए कि आप कहीं तलाक का केस ना डाल दें, तो कहीं वो उस तलाक से बचने के लिए तो नहीं आपको ज्वाइन करने वाली है। और ये समझना मुश्किल भी नहीं होता, क्योंकि याद कीजिए ये आपकी वही पत्नी है जो आपके साथ शादी होकर के आई थी। उसके एक एक कदम का, एक एक उसके विचार का, एक एक उसके स्टेप्स का आपको अच्छी तरह से ज्ञान पहले से होगा। और यहीं पर आपको एक कुशल वकील की ज़रूरत होती है। अगर आप ये सारे काम अपने एक वकील साहब के ज़रिए अगर करवाएं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस तरह की गड़बड़ कभी किसी के साथ हो ही नहीं सकती, क्योंकि वकील साहब भावनाओं से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होकर के काम करते हैं। और कुछ पैसा बचाने के लिए आप ये सोच लेते हैं कि हमें वकील साहब की क्या ज़रूरत है, अगर मेरी पत्नी आ रही है तो मुझे क्या ज़रूरत है कुछ लिखा पढ़त करने की या कुछ और करने की, मेरी पत्नी आ जाएगी, मैं अपना घर अच्छे से चलाऊंगा। या क्योंकि अगर मैं किसी वकील साहब के पास गया तो वो वकील साहब जाते ही अपनी फीस को मांग लेंगे। देखिए हो गई ना गड़बड़। इतना सा पैसा बचाने के चक्कर में, जो आपने एक कंसल्टेशन फीस देनी थी, इतना सा पैसा बचाने के चक्कर में आपने इतने सारे पैसे जाया कर दिए, इतना सारा समय आपने खराब कर दिया। वो इतना जबरदस्त ठोस आपके पास जो ग्राउंड आया था ना डिवोर्स का, वो खत्म हो गया, जाया हो गया। आशा करती हूँ कि आपको मेरे आज के वीडियो को देखने के बाद बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अगर सेक्शन 9 की डिक्री आपको कोर्ट से प्राप्त हो जाए, उस डिक्री के प्राप्त होने के बाद भी लगातार 1 साल तक आपकी पत्नी आपको ना ज्वाइन करे, तो ये आपके लिए तलाक का आधार हो सकता है। बहुत ज़बरदस्त, और यही आपका सबूत भी बनेगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक सावधानी ज़रूर बरतनी है कि आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो 1 साल का पीरियड है ये अच्छी तरह से चले और ये बीच में टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। यानी ये ना हो कि आपकी पत्नी बीच में आई और आकर के ज्वाइन करके चली गई। अगर ऐसा हुआ तो वो जो डिक्री आपने प्राप्त की थी वो खत्म हो चुकी है। आप उसको किसी भी कोर्ट में ना तो ग्राउंड की तरह यूज कर सकते हैं, ना ही उसको सबूत की तरह यूज कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलेगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं या आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन में ऑल बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको इस चैनल के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस की जानकारी सबसे पहले हो सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।